Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कहां पर हलचल हो रही है। तो गोल्ड का भाव करीब करीब 125 रुपए ऊपर है और 48,600 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा है, लेकिन चांदी में बिल्कुल रेंज में ट्रेड और 59,800 के करीब भाव घूम रहा है। तो मार्केट में एक्शन की कमी है गोल्ड और सिल्वर में, और बाजार कहीं ना कहीं एक छोटे दायरे में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा क्रूड की बात करें तो कच्चे तेल में भी एक मिला जुला कारोबार होता हुआ दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव $48 के नीचे है, हल्की कमजोरी है। WTI क्रूड का भाव $45 के नीचे है, 2% तक टूटा है भाव। और MCX पर कच्चा तेल 3300 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओवर सप्लाई की चिंता मार्केट पर हावी है और सोमवार को मीटिंग शुरू हो रही है ओपेक की और नॉन ओपेक की क्रूड उत्पादन में कटौती को लेकर, उस पर मार्केट की नजरें टिकी हुई हैं। इसके अलावा मेटल मार्केट को देखें तो बेस मेटल में आज भी तेजी है। जिंक 1% तक बढ़ा है, निकल भी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। कॉपर लेड में भी मजबूती का रुख है। इसके अलावा ग्वार में बाइंग लौटती हुई दिख रही है। ग्वार सीट का वायदा 1.5% से ज्यादा चढ़ा है, 3950 के ऊपर है। ग्वारगम 5900 के ऊपर है। हफ्ते भर में ग्वार सीट 3% से ज्यादा टूटा है और ग्वारगम का भाव 5% तक गिरा है। इसके अलावा चने में भी गिरावट है, हालांकि गिरावट के बाद रिकवरी भी आई है। दिन के कारोबार में 50,000 के नीचे भाव लुढ़का था, लेकिन अब 50,000 के ऊपर आ गया है। करीब करीब 0.25% की गिरावट है। हफ्ते भर में 4% दाम गिरे हैं। और खबर यह है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसकी समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। वहां पर भी 1 किलो चना दिया जाता है। देखना होगा आगे इसका क्या इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होता है। तो ये 5 खबरें हैं, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की, और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता, एंजल कमोडिटी के। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। गोल्ड में मामूली तेजी है, क्या आज शाम के कारोबार में ये तेजी बढ़ सकती है? मिथुन जी, गुड इवनिंग। मैंने देखा है कि 1800 मार्केट ने काफी सपोर्ट किया है। मुझे लगता है कि इवनिंग में गोल्ड के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड में खरीदारी करके चले। स्टॉप लॉस 48,100 का रहेगा, टारगेट 48,900 तक देखने को मिल सकता है। तो इवनिंग सेशन मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में एक बाउंस बैक लेकर आ सकता है। अच्छा, तो आपको लगता है कि इवनिंग सेशन में गोल्ड और सिल्वर में तेजी बढ़ सकती है, इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा अनुज जी, कॉपर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है और कॉपर में किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? देखिए, सभी बेस मेटल में ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। तो कॉपर मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव ही है। तो 574 के आसपास बाय करके चले। 569 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 580 581 तक हो सकता है। तो कॉपर मुझे लगता है कि बाइंग साइड के लिए ट्रेड लिया जा सकता है। अच्छा, तो आपको लगता है कि कॉपर में भी आप बाइंग करके चल सकते हैं और 580 का टारगेट आपको दिख सकता है। क्रूड का मार्केट भी एक मिला जुला ट्रेड कर रहा है। अब मार्केट की नजर मंडे की मीटिंग पर टिकी हुई है, ओपेक की और नॉन ओपेक की। क्या किया जाए उससे पहले क्रूड में? देखिए, क्रूड का ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि आज और कल में थोड़ा गिरावट देखने को मिली थी, बट अगर हम देखें तो अब एक रिकवरी जोन में आता Please subscribe the channel and press bell icon for notification. हुआ दिखाई दिया है। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी क्रूड के अंदर। तो क्रूड के अंदर खरीदारी करके चले। हमें लगता है इवनिंग तक 3400 रुपए तक के लेवल दोबारा क्रूड में देखे जा सकते हैं। तो करीबन 3310 3320 के आसपास बाय करें। 3240 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 3400 तक हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं लेड की। लेड में आपको लगता है कि अभी खरीदने का मौका है, कुछ तेजी की उम्मीद की जाए लेड में? देखिए, काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिला है। और अगर हम बाकी बेस मेटल से कंपेयर करें, जिंक, कॉपर और निकेल के मुकाबले, तो लेड काफी अंडर परफॉर्म रहा है। बट इसमें जो वॉल्यूम्स यहाँ पर हमने 2 दिन में बढ़ते हुए देखे हैं और जिस तरह का ब्रेकआउट मिला है, मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्वेंट्री भी माइनस में आती हुई दिखाई दी, जो कि सपोर्टिव रहेगी। तो लेड के अंदर 159 के अराउंड बाय करें, 157 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 163 तक देखने को मिल सकता है। तो लेड मुझे लगता है कि बाय का ट्रेड यहाँ पे बनाना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बाय का ट्रेड यहां पर बनाना चाहिए और 163 के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। चलिए, रिफाइंड सोया तेल, यहां पर तो खबर आ गई कि सोया तेल के ऊपर ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन क्रूड पाम तेल पर ड्यूटी घटी है, इंपोर्ट ड्यूटी। अब यहां से सोया तेल में क्या किया जाए?
देखिए सेंटीमेंट डेफिनेटली सभी एडिबल ऑयल का डाउन हुआ है। अगर हम सोयाबीन को देखें या आरएम सीड को देखें, इवन रिफाइंड को भी देखें, तो मुझे लगता है कि सेंटिमेंटल मार्केट नीचे आ सकता है। और दूसरी तरफ देखें तो जो फेस्टिवल डिमांड हम देख रहे थे, वो अब यहाँ पर कुछ कम होती हुई दिखाई दी है, तो उसका असर भी रहेगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि रिफाइंड के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं 1050 के आसपास। स्टॉप लॉस 1065 का रहेगा, टारगेट 1025 तक हो सकता है। तो क्रूड पाम ऑयल और रिफाइंड मुझे लगता है कि दोनों के अंदर ही गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक है। अनुज जी, चने में क्या किया जाना चाहिए? चने के दाम काफी गिर गए हैं, आज भी मार्केट 5,000 के नीचे गया था, लेकिन वहां से ऊपर आया है। अब खबर यह है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समय सीमा बढ़ सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। उसमें 1 किलो चना भी दिया जाता है। तो क्या क्या फ्यूचर आउटलुक है आपका चने के प्राइस को लेकर वायदा बाजार में? देखिए अगर हम देखें तो पिछले करीबन 10 से 15 दिनों में करीबन 200 से ₹250 की गिरावट चने में रही है। और अगर हम एक थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो आगे क्रॉप भी आती हुई दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी फिलहाल थोड़ा जो ट्रेंड है वो डाउन का ही रहेगा। एक्सपेक्टेड है नीचे करीबन 4,900 से लेकर 4,850 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। मार्केट के अंदर देखें तो जिस तरीके से सरकार फ्री में देने जा रही है कल्याण योजना के अंदर, तो मुझे लगता है कि आवक जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो डेफिनिटली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर तो रहेगा ही। तो मुझे लगता है कि चने के अंदर अभी डाउन साइड और देखने को मिल सकता है। 100 से ₹150 की गिरावट और यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि देखी जा सकती है। ओके, चलिए अब लेते हैं एक सवाल, और इस बीच हमारे साथ दिलीप जुड़े हैं श्यामगढ़ से। पूछिए दिलीप जी। सर मेरा सवाल गोल्ड पे था सर। ये मैं करंट मार्केट वाले गोल्ड में सर मैंने गोल्ड बाय करा का 48,900 रुपए का। अच्छा, 48,900 पर आपकी बाइंग है गोल्ड में, क्या करना चाहिए अनुज जी? और देखिए मुझे लगता है कि ये बाय का कॉल होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि इवनिंग तक 48,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा-सा ये लॉन्ग टर्म में थोड़ा नेगेटिव हुआ है, बट आज मुझे लगता है कि रिकवरी यहाँ देखने को मिल सकती है, तो इनके रेट मिल जाएँगे, तो एट कॉस्ट वहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए गोल्ड पर है कि आपको क्या करना है। अगला सवाल चिराग का है, मुंबई से जुड़ रहे हैं। पूछिए चिराग। सर मैंने निकल बाई की है 2 लॉट 1128 में 1228 में, तो अभी क्या करूं? अच्छा अच्छा, आपकी बाइंग है 1228 में निकल में। आप जानना चाहते हैं कि अभी इसमें क्या करना चाहिए। बताइए अनुज जी, अभी भाव है 1231 के आसपास, क्या करना चाहिए इनको? देखिए मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पर ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि टेक्निकल चार्ट पे मार्केट ओवरबॉट जोन में गया है, जिसकी वजह से हमने इसको अपनी टॉपिक में नहीं रखा है अभी। मुझे लगता है कि एक बार यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नीचे भाव एक्सपेक्टेड हम कर रहे हैं कि नीचे 1215 1220 तक आ सकते हैं, तो वहाँ पर ये दोबारा बाय कर सकते हैं। बट करंट रेट मुझे लगता है कि एक बार जो प्रॉफिट मिल रहा है इनको एक बार बुक कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के